इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तकमाला 98 डे 5 संस्कृति की अवज्ञा महंगी पड़ेगी। परम पूज्य गुरुदेव की प्रेम लेखनी एक दर्द बन के, एक चित्कार बन के प्रकट हो रही है। इस पूरे स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें एक सच्चाई का आईना अब तक दिखाया। गुरुदेव ने बताया कि अगर भाव संवेदनाएं नहीं जागी, अगर कारण शरीर अर्थात इमोशनल बॉडी का विस्तार नहीं हुआ, अगर मानव स्वार्थ में पड़ा रहा, मैं और मेरा करता रहा, पशुओं के समान जीवन जीता रहा और मानव जीवन की दिव्यता को नहीं समझा, तो कितना विकराल स्वरूप होगा कलयुग का। और जितना हम विकराल देख चुके, ये कुछ भी नहीं है उसके आगे। उससे अनंत गुना विकरालता बढ़ जाएगी। और गुरुदेव जागृत जीवंत आत्माओं को डराना नहीं चाह रहे हैं, पर समझाना चाह रहे हैं कि अपनी भूमिका समझो, अपनी भूमिका को जानो, पहचानो, अपने भीतर के प्रकाश को जानो, पहचानो। ये समझो कि तुम्हारा मानव देह में जन्म क्यों हुआ है। मानव देह में जन्म हुआ है तो समर्पण, विसर्जन, विलय की यात्रा है, और अपना विसर्जन कर दो। लकड़ी जब यज्ञ कुंड में पड़ जाती है तो एक टाइम ऐसा होता है कि लकड़ी का अस्तित्व खत्म हो जाता है और वो बिल्कुल यज्ञ कुंड की अग्नि से एक हो जाती है। और हम उसी राख को फिर अपने माथे पर, अपने गले पर, अपने कंधे पर, अपने हृदय पर लगाते हैं और भस्मीभूत होने की बात का संकल्प लेते हैं कि जैसे सविधा चली गई, अग्नि में मिली और फिर अग्नि में एक हो गई, और अब कोई चाहकर भी उस राख से लकड़ी नहीं बना सकता दोबारा। कोई चाहे भी तो पुनः लकड़ी का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उद्देश्य पूर्ण हो गया। लेकिन वो फिर सर माथे पर लगाई जाती है और अंतस में चढ़ाई जाती है, हमें स्मरण दिलाती है। ऐसे ही मानव जीवन है, मरना तो सभी को है। एक दिन पंचतत्वों में आए और पंचतत्वों में विलय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अंत्येष्टि करी क्यों जाती है? अंत्येष्टि इसलिए नहीं करी जाती केवल कि डेड बॉडी में से सड़ांध आ जाएगी। अंत्येष्टि इसलिए करी जाती है कि पंच तत्वों ने अपनी ऊर्जा लगाई थी और ऊर्जा लगा करके एक मानव देह दी थी। और कहते हैं कि देह के हर अंग का अपना एक ऊर्जा होती है। अगर वो हाथ की उंगली कट जाए ना, तो उंगली अलग से तड़पती रहती है, देह से अलग होकर भी थोड़ी देर तक वो अंग फड़कता रहता है, उसकी फड़कन रहती है। तभी तो डेड बॉडी से उठाकर बॉडी ऑर्गन्स को दान करना संभव है। भाई बॉडी मर गई लेकिन आंखों में शक्ति है देखने की। कहाँ से आ रही है आंखों में शक्ति? डेड बॉडी के बॉडी ऑर्गन दान किए जा सकते हैं। इसका मतलब उनका अपना एक अस्तित्व है, उनका अपना एक एनर्जी है, और वो एनर्जी किसी के काम आ सकती है, मरने के बाद भी काम आ सकती है। विचार करने की बात है, सोचने की बात है। और क्योंकि हम साधारण ऊर्जा से जीवन जीकर जाते हैं, इसलिए अगर अंत्येष्टि नहीं करी तो देह के अणु परमाणु, जो भी जीवन हम जी रहे हैं, उन जीवन उसी अणु परमाणु को ब्रह्मांड में फैलते देर नहीं लगेगी। तो जीवन ऐसा जी करके जाएं, अपने गुरु के सानिध्य में उनका कहना मानकर कि मरने के बाद भी रोम रोम से इष्ट का नाम निकले। और अगर ये देह को मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स को रिसर्च के लिए दे दिया जाए, तो जब वो स्टूडेंट रिसर्च करे ना विज्ञान की, तो रिसर्च करते करते देह के अणु परमाणुओं से ऐसी ऊर्जा प्रकट हो कि वो अध्यात्म को भी पहचान जाए, उन्हें बताना ही ना पड़े। वो देह के स्पर्श में आए, मरने के बाद भी देह के स्पर्श में आए, तो गुरु की बताई बातें, गुरु की दीवी सीख रोम रोम में बसी हो, और स्पर्श मात्र से उनके भीतर वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का जन्म हो जाए। एक ऐसा जीवन जीकर जाने की आवश्यकता है, एक ऐसी ऊर्जा को क्रिएट करने की आवश्यकता है। और परम पूज्य गुरुदेव हम पर अपना संपूर्ण बल लगा रहे हैं, अपनी अपनी संपूर्ण तपस्या का अंश लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें हमारी संभावनाएं पता है। वो कह रहे हैं तुम में संभावना है। तो इस स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें जो भी स्वरूप दिखाया, गुरुदेव ऐसी लैंग्वेज क्रोध में नहीं लिख रहे हैं। जब गुरुदेव ने कल कैबरे डांस समझाया, तो वो क्रोध में नहीं समझाया, प्रेम में, करुणा में, दर्द में बताया कि कैबरे डांस में क्या होता है। स्त्री एक एक वस्त्र उतारती चली जाती है, और क्यों? क्योंकि अकेलापन हमें खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। बच्चे अपने अपनी दुनिया में चले जाते हैं, माता पिता अलग रह जाते हैं। लेकिन एक बात अपने आप से पूछने की आवश्यकता है, वो इंसान जो क्रिएटिवली बिजी होगा, वो इंसान जो क्रिएटिवली बिजी होगा ऐसे किसी कार्य में जो स्वयं को कंट्रीब्यूट करे, परिवार को कंट्रीब्यूट करे, समाज को कंट्रीब्यूट करे, राष्ट्र को कंट्रीब्यूट करे, वो कभी अकेला अनुभव नहीं करेगा। दिक्कत यह है कि हम अपने आप को बिजी ही नहीं रखना चाहते, हम लक्ष्य विहीन हो गए हैं। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। और लक्ष्मी को लक्ष्य बना लिया है तो पागल होते चले जा रहे हैं। लेकिन कितनी, कोई नौकरी कर रहा है तो कितने समय तक नौकरी कर पाएगा? कब तक नौकरी कर पाएगा? कब तक अपने अकाउंट बैलेंस भरेंगे? कब तक इस कुएं को भरेंगे? इच्छा और महत्वाकांक्षाओं का कुआं कभी समाप्ति नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने कहा आवश्यकताएं कम करें,
और परिस्थितियों से तालमेल बैठाएं। नहीं तो पहले एक कमरे में कुछ चाहिए, फिर दूसरे में कुछ चाहिए, फिर किचन में कुछ चाहिए, फिर घर में कुछ चाहिए, फिर बच्चों के लिए चाहिए, फिर नाती पोतों के लिए चाहिए, पता नहीं कितनों के लिए क्या क्या चाहिए। तो गुरुदेव ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी आकांक्षाओं को आकाश के समान व्यापक बना दें, संकीर्णता से बाहर आ जाएं और समझें कि अगर हम आज नहीं जागे तो बड़ी बात नहीं, हमारे बच्चे ही कुछ ऐसा करते दिखाई दें कि हमें शर्म आ जाए। हमें शर्म आ जाए कि ये हमारी संतान है, ये हमारी देह से जन्मी है, हमने क्या संस्कार दिए, हमसे क्या भूल हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ही आंखें नीची हो जाएं और अपने गुरु को भी मुंह ना दिखा पाए। उसके लिए करना क्या है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने के अलावा कोई और रास्ता है नहीं, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। और जब हम वृद्धावस्था में जाएं तो हमें किसी से कोई शिकायत ना हो। सबसे सुंदर वृद्धावस्था वो होगी जब इंसान उम्र में बढ़ रहा हो, अनुभव में बढ़ रहा हो और बुढ़ापा ना हो, बुराइयों का बोझ लेकर ना बढ़ रहा हो, शिकायतों का बोझ लेकर ना बढ़ रहा हो। उसके लिए जागना तो जवानी में पड़ेगा। ये कह देते हैं भगवान का नाम लेना तो बुढ़ापे का काम है। बुढ़ापे में तो दांत साथ नहीं देते, खाना नहीं खाया जाता, अंजर पंजर ढीले पड़ जाते हैं, बुढ़ापे में चलने की स्थिति नहीं रहती। क्या क्या शक्ति रह जाती है बुढ़ापे में। बुढ़ापे में तो उठकर एक गिलास पानी लेना, पानी पीना भारी पड़ जाता है। ऐसे में हम भगवान का काम कहाँ से करेंगे, इस शरीर से ही करना है ना। तो इस शरीर को अगर हम ये कहें कि बुढ़ापे में कर जवानी भर खाया पिया, पेट प्रजनन किया और जिंदगी को का नाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया, गुरुदेव कहते हैं ये सत्यानाश करके रख दिया, और फिर कह रहे हैं बुढ़ापे में भगवान याद आ जाए। बुढ़ापे में भगवान याद नहीं आएगा, फिर कराहें निकलेंगी, कराहें भावनात्मक, कराहें मानसिक और कराहें शारीरिक। इतने स्तर पर दर्द होगा, इतने स्तर पर दर्द होगा, बात करने वाला कोई नहीं बचेगा। क्या हम उस इंसान से बात करना चाहते हैं? हम अपने आप को सेंटर में रख के देख लें। कोई एक इंसान आपको रोज फोन करे, रोज फोन करके केवल और केवल केवल और केवल कचरा उगले अपने अंदर का, अपने मन का, अपने विचारों का कचरा उगले। इसने ये बुरा किया, उसने वो बुरा किया, फलाने के अंदर ये बुराई, ढिमकाने के अंदर ये बुराई। हम अगर खुद भी बुराई करने वाली आत्मा है तब भी हम सुन ही नहीं पाएंगे। फोन आते हम कहेंगे ले आ गया इनका फोन, कौन उठाए इसे। क्यों? ये फोन करेगा इंसान और ये चालू हो जाएगा, इसके पास इसके टेप रिकॉर्डर में कोई बात ही नहीं है, इसकी बुराई उसकी बुराई, उसकी बुराई इसकी बुराई हमारे अंदर। क्योंकि हम, हमारी जो मूल एनर्जी है ना वो ये है ही नहीं। तो हम खुद भी बुराई करते हो तब भी हम, कोई इंसान हमसे रोज बुराई करे तो हम सुन नहीं सकते, हम थक जाएंगे एक टाइम पर आकर। तो हमको ये समझने की आवश्यकता है कि जब हमारी इंद्रियां, जिन्हें कहते हैं कि इंद्रियां विषयों में अटकी रहती हैं, इंद्रियां विषयों में उलझी रहती हैं, उन इंद्रियों में बुराई सुनने की क्षमता नहीं है, तो ये जीवा कर कैसे देती है बुराई। तो बुढ़ापा, जिस वृद्धावस्था की परम पूज्य गुरुदेव बात कर रहे थे कि ये वृद्धावस्था पूरी तरह बिगड़ जाएगी, ये बुढ़ापा बुरी तरह बिगड़ जाएगा, इसको सही करना है तो जवानी को ठीक करने की आवश्यकता है। इसको ठीक करना है तो आज जागने की आवश्यकता है, इस पल जागने की आवश्यकता है। हम ये नहीं कह सकते कि भगवत गीता पढ़ना बुढ़ापे का काम है, श्री रामचरितमानस की लर्निंग्स को उठाना बुढ़ापे का काम है, हम क्यों किसी को क्षमा करें, हमारे तो जीवन में कितना हाहाकार है, हम पहले पैसा कमा लें, सुबह शाम हम खा लें खा लें और खा लें, ठूस लें। इसे खाना नहीं कहते, इसे ठूसना कहते हैं। हम अपने आप को भरते चले जा रहे हैं, भरते चले जा रहे हैं। कचरा भरेंगे तो बदबू आएगी, ये देह में से सुगंध भी आ सकती है और इसमें से बदबू भी आ सकती है। कचरा भरते जाएंगे विचारों का, भावनाओं का, तो बदबू आएगी। तो ये जो लेखनी है, ये जो 98 नंबर है, गुरुदेव की अंतस पीड़ा निकल करके आ रही है और गुरुदेव जागृत आत्माओं को एक आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं बेटा जाग जाओ, बेटा समझ जाओ। ऐसा ना हो कि तुमको इस विभीषिका का हिस्सा बनना पड़े, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और जो जाग जाएंगे उनके अंदर क्या होगा, ऐसा नहीं है कि समाज में कोई विभीषिका आएगी तो हम उसको देखते रहेंगे और हम बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि पानी में पांव रखो और गीले नहीं हुए, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे पास आत्मबल होगा, ब्रह्म बल होगा। कोरोना में वो लोग सरवाइव कर गए जिनके पास आत्मबल था, ब्रह्म बल था, जिनके पास अंदर शक्ति थी, जिनको विश्वास था भगवान पर, जिनको आस्था थी। कोरोना हुआ भी उन्हें, पर उन्हें पता नहीं चला। आप एक एक इंडिविजुअल से जाकर पूछिए, हुआ लेकिन पता नहीं चला कि होकर छूकर निकल कहाँ गया। ऐसे ही विभीषिकाएं आएंगी, लेकिन उसमें मादा होगा, अंदर अंदर शक्ति होगी, अंदर आत्मविश्वास होगा, लो नहीं होंगे उसमें। जो लोग, जिनकी जागृति हो गई, जो इस रास्ते पर चलेंगे, वो अपने आप से ये पूछेंगे इट इज ओके, जो आया सो आया, इट इज ओके, जो आया सो आया। मेरी भूमिका क्या है, मैं मानव देह में हूं, हाउ कैन आई फाइट बैक, मैं कंट्रीब्यूट कैसे करूं, इस समस्या का समाधान क्या है। ऐसे लोग समाधान पर चिंतन करते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि अगर एक बड़ी जनसंख्या समाधान पर चिंतन करने लगे तो फिर देश की ऊर्जा क्या होगी, तो फिर समाज की ऊर्जा क्या होगी। अगर एक बड़ा जागरूक वर्ग रिपोर्टर बनकर के खड़ा हो जाए, पॉजिटिविटी का रिपोर्टर, सारे न्यूज चैनल
केवल नेगेटिविटी परोस रहे हैं। अगर ऐसे में केवल 10% जागृत आत्माएं पढ़ाई लिखाई कर कर और बिल्कुल संकल्प ले लें कि हम YouTube के थ्रू ही सही, पर हम एक ऐसा चैनल खोलेंगे जो केवल पॉजिटिव न्यूज परोसता हो, जो केवल सकारात्मक न्यूज परोसता हो, तो वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो कितना बड़ा चेंज समाज में ला सकता है, इसका कोई अंदाजा नहीं है हमें। तो बात यह है कि हमको उस स्तर पर लेकर जाना है अपने आप को, और हमें जाना नहीं, गुरु हमें खींच रहा है, हमें ढीला छोड़ना है। अगर हम कुएं से पानी खींचा जा रहा है, तो अगर पानी अपने आप को भारी कर ले, पानी अपना वजन बढ़ाता चला जाए, तो कौन ही बाल्टी डालकर खींच पाएगा। इतना फ्लेक्सिबल होता है पानी, बाल्टी जाती रहती है, उस पर चोट पड़ती रहती है, बाल्टी आड़ी तिरछी हो रही है, कुछ हो रहा है, पर पानी खुद लपक लपक कर बाल्टी में भर जाता है। तो हमें अपने आप को फ्लेक्सिबल छोड़ना है, ढीला छोड़ना है। वो खींच रहा है हमारा प्राण, यहाँ पर हमारी देह को नहीं खींचा जा रहा है, हमारे सहस्त्रार से हमारे अंदर गुरुदेव ने एक बाल्टी डाल दी, ऐसे समझ लो छोटी सी बाल्टी, और हमारे प्राण को ऊपर खींचा जा रहा है। मूलाधार चक्र की अनंत गहराइयों में उस बाल्टी को घुसा दिया गया है और प्राण खींच रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं। तो वो सारे चक्रों से होता हुआ जाएगा, तो हमें हर चक्र की उस घटियापन को तो छोड़ना पड़ेगा ना। मूलाधार चक्र में एक तरफ भय रहता है, एक तरफ पावर रहती है, एक तरफ साहस रहता है, तो भय को तो छोड़ना पड़ेगा ना। अपने हाथ में जलते हुए अंगारे पकड़ रखे, उनको तो छोड़ना पड़ेगा ना, ताकि वो बाल्टी में, जिस बाल्टी से प्राण ऊपर उठना है वो उठ जाए। तो ये ऐसा है कि हम सबके अंदर वो गुरुदेव का प्राण चला गया और वो पूरी शक्ति लगा के खींच रहे हैं। हम ढीला छोड़ेंगे तो फटाफट 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 हम उस आयाम पर पहुंच जाएंगे, एटलीस्ट जहां हमारे जीवन से शिकायतें खत्म हो जाएंगी, जहां हमारे जीवन में जागरूकता आ जाएगी, इसी पल की जागरूकता। अभी जाग जाओ, अभी सवेरा है, जब जागो तब सवेरा। इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज अंतर नहीं से कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई 16 साल का सुन रहा है तो उसका सौभाग्य, कोई 15 साल का सुन रहा है तो उसका सौभाग्य, कोई 60 में सुन रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी जीवन बचा है। किसे पता मृत्यु कब आएगी। इस समय जाग जाओ, इस समय समझ जाओ। तो गुरुदेव हमें यही बता रहे हैं कि बेटे मैं तुम्हें क्या बताऊं, आगे की हेडिंग आप सुनेंगे तो रूह कांप जाएगी। गुरुदेव कह रहे हैं अगर भारतीय संस्कृति की सीता को हम वापस नहीं लाए, अगर हमने भारतीय संस्कृति की सीता का अपमान अपने आगे सामने होने दिया, अगर हमने भारतीय संस्कृति की सीता का बलात्कार यूं होने दिया जिस तरह हो रहा है हमारे घरों में भी हो रहा है, हर पल हो रहा है, चाहे वो दहेज के साथ हो रहा हो, चाहे वो अंधविश्वासों के साथ हो रहा हो, चाहे वो मैं मेरा के साथ हो रहा हो, मोहल्लों में भी हो रहा है और समाज में भी हो रहा है। और अगर हम मूक उसको देख रहे हैं तो फिर हम पाप के भागी हैं। फिर क्या होगा, भूत प्रेत और दानवों की संस्कृति हावी हो जाएगी। कैसे होते हैं भूत प्रेत दानव? उन भूत प्रेतों की बात नहीं करी जा रही जो मर गए और मर के आत्मा बन गए और आत्मा बन के भूत बन के भटक रहे हैं। वो फिर भी सीधे सरल हैं, किसी ओझा तांत्रिक के कब्जे में तो आ जाते हैं कम से कम। हालांकि भूत कुछ होता ही नहीं, प्रेम की ऊर्जा की, उनको प्रेम की भूख होती है, प्रेम नहीं मिला होता, और जब उन्हें कोई दिव्य भाव से प्रेम देता है तो वो भी शांत हो जाते हैं। ये जिंदे जी नरभक्षियों की बात हो रही है, जो जिंदा है, देह में है, मानव देह में है। आवरण मानव देह का है पर अंतःकरण भूतों का हो गया है, अंतःकरण राक्षसों का हो गया है। क्या है डोमेस्टिक वायलेंस? इसके सिवा कुछ है डोमेस्टिक वायलेंस? ऐसा मार कुटाई मच रही है, शराब पी और पीटा, घर में पीटा। क्यों? लड़कियां औरतें गालियां दे रही हैं। क्या है ये? एक दूसरे को गाली गलौज की भाषा में बात कर रहे हैं। क्या है ये? कपड़े पहनने की समझ नहीं रही है, बात करने की समझ नहीं रही है, नरभक्षी बन गए हैं। पता नहीं किस किस का मांस खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम किस किस का मांस खा रहे हैं, हम क्यों खा रहे हैं। ये जीते जी भूत ही तो है, देह को कब्रिस्तान बना करके जो बैठे हैं। ये मानव देह में दिख रहे हैं पर ये मानव है, ये मानव कहलाने वाली योनि है? नहीं, ये मानव कहलाने वाली योनि नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं ऐसे लोगों का बोलबाला हो जाएगा, ऐसे लोग आकर ओवरटेक करके ले जाएंगे। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के नाम पर नरभक्षता परोसी जाएगी और फिर हम मजबूर हो जाएंगे। भाई अगर जागृत आत्माओं का समूह अपने आप को बढ़ाएगा नहीं, नेगेटिविटी तो अपने आप को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयोग कर रही है, हर तरह का प्रयोग कर रही है, लेकिन सात्विकता अपने आप को बढ़ाने के लिए कोई कोशिश ही नहीं कर रही, कोई प्रयास ही नहीं कर रही। जब हम सात्विक हो जाते हैं तो हमारे जीवन में आनंद आ जाता है। बस हमारे जीवन में आनंद आ गया, हमको क्या लेना देना आगे दुनिया से, हमको क्या मतलब है कहां पर क्या हो रहा है। ऐसे नहीं चलने वाला है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हमें आनंद मिला, हमने आनंद कमाया नहीं है। एक होता है ना कि खुद से एफर्ट किया और उस आनंद अवस्था तक पहुंचे, कुछ नहीं कमाया हमने, सब गुरु की धरोहर है, गुरु का अनुदान वरदान है, उन्होंने दिया है, उस ईश्वर ने दिया है। इसलिए नहीं दिया कि उस पर कुंडली मारकर बैठ जाओ और उसको कुंडली मार के बैठो और अपने आप उसको उसके मजे लेते रहो, इसलिए नहीं दिया गया। इसलिए दिया गया कि अपनी क्षमता को जानो, अपनी प्रतिभा को जानो। तुम्हारे भीतर कुछ तो है, हर किसी के भीतर कुछ तो है। जो भी प्रतिभा क्षमता है, उस क्षमता प्रतिभा को जानकर इसको बांट दो, इसको बांट दो। परम पूज्य गुरुदेव को सब कुछ मिल गया और बांटने की सीमा देखिए भाई, कोई किसी किसी पॉइंट पर गुरुदेव रुके ही नहीं। 80 वर्ष का इतना दैवीय जीवन जी गए,
मतलब एक किताब लिख देते, 2 लिख देते, 20 लिख देते, 30 लिख देते, 50 लिख देते, 100 लिख देते, 100 के बाद कह देते चलो अब तो 100 किताबें हो गई, इसमें मैंने सारा सार डाल दिया। 3200 किताबें लिख गए। हाथ दुखते हैं लिखने में। गुरुदेव ने छपवाई नहीं, अपने हाथों से लिखी है, अपने हैंड रिटन लेखनी से किताबें लिख कर गई हैं। तो इमेजिन करिए, क्या हाथ नहीं दुखे होंगे? और ऐसा नहीं कि 12 साल की उम्र से लिख रहे हो या जन्म से लिख रहे हो। पहले तो अपने आप को तपाया, हिमालय की यात्रा करी। हम सब गुरुदेव का जीवन जानते हैं, कितनी बार भी दोहरा लो उनका जीवन, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। और उसके बाद लिख कर गए, फिर खाली लेखनी पर नहीं रुके। शांति कुंज जैसा दिव्य मंदिर, उपासना की महत्ता को, अखंड गायत्री मंत्र, अखंड दीपक, इसकी स्थापना कर गए कि जिनसे पढ़ा नहीं जाता, जो अनपढ़ है मेरे बच्चे, जिन वो गायत्री मंत्र तो कर सकते हैं, वो शांति कुंज में आकर यहाँ की ऊर्जा ले लें। सूक्ष्मीकरण कर गए, सूक्ष्म शरीर से अवेलेबल हो गए। अभी कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कई बार जो ये कहते हैं कि पता नहीं क्या गुरुदेव की कृपा बरस रही है, और ऐसी कृपा बरस रही है कि ऐसा लगता है कि इतना मैल है अंदर। एक तरफ प्रपंच दिखाई देते रहते हैं, एक तरफ अंदर आंख बंद करो तो लगता है मंत्र चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, रुक नहीं रहा। और एकदम से ऐसा फील हुआ सत्संग करते करते, बात करते करते, कि वो गुरुदेव ने क्या किया, अपने सूक्ष्म शरीरों को हमारे अंदर स्थापित कर दिया कि ये, और कह दिया उनसे, उनको कह दिया कि ये मेरे बच्चे कुछ भी करें, ये बदतमीजी पे बदतमीजी भी करें, इन्हें करने देना, तुम अंदर बैठ के जप करते रहना। अगर हमारे अंदर से आज गायत्री निकल रही है, अगर हमारे अंदर से आज मंत्र निकल रहा है, राधा राम निकल रहा है, तो समझ लीजिए गुरुदेव का एक प्राण हमारे अंदर बैठ गया है। और उसका काम ही एक है, गुरुदेव ने उसको अंदर बैठाया है, इसलिए तुम अंदर बैठकर मंत्र करते रहना। इन्हें प्रपंचों में पड़े रहने दो, इन्हें बदतमीजियां करने दो, इन्हें प्रवर्त मन में उलझे रहने दो। तुम मंत्र करना, कभी ना कभी तुम्हारी और इनकी फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी, क्योंकि मैं बाहर से इन पर दबाव बना रहा हूं, मैं प्रेशर डाल रहा हूं। और जब इनकी और तुम्हारी फ्रिक्वेंसी मिलेगी, तब एक नई चेतना का जन्म होगा, तब एक नई दिव्यता का जन्म होगा। तो अगर आपके और मेरे अंदर से आज मंत्र हो रहा है, अगर हम गायत्री कर पा रहे हैं, अगर हम राधा कर पा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए हम नहीं कर रहे, गुरुदेव ने अपने एक सूक्ष्म शरीर को इन देहों में, इन यंत्रवत देहों में स्थापित कर दिया है। और इसलिए हम देखते हैं कि जब कई बार संख्या से परे चला गया, इतना जप हो रहा है, इतना जप हो रहा है कि हमें यकीन ही नहीं होता कि हम कर सकते हैं। सच है, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते, इसलिए हमें यकीन नहीं होता। और जब हम उसकी तरफ, और कभी वो शांत हो जाए, कभी वो शांत हो जाए, तो हमारे अंदर से एक मंत्र नहीं निकलता, एक जप नहीं हो पाता। तो हम अपने गुरु की इस धरोहर का कैसे फायदा उठाएंगे, कैसे लाभ उठाएंगे, हम क्या करें ऐसा, हमें ये विचार करने की आवश्यकता है कि गुरुदेव और क्या ही देंगे। उन्होंने ये तक हमारे लिए व्यवस्था कर दी कि बेटे तुम्हारा जब भी मैं ही कराऊंगा, तुम्हारे अंदर से सब कुछ मैं बन के प्रकट हो जाऊंगा, बस तुम अपना ये मैं मुझे दे दो। अब हमको सोचने की आवश्यकता है, क्या हम शांत रह सकते हैं? क्या हम जागृत नहीं, हमें जागृत मान लिया गया है, क्या हम जागृत जो हो गई है, जो जागृति हमें दे दी गई है, क्या हम उसके अनुसार जीवन जी सकते हैं? इसका उत्तर कोई किसी को नहीं दे सकता। हर किसी का गुण कर्म स्वभाव अलग है, पर अपने आप को अपने गुरु के शरण में बैठकर उत्तर देने की आवश्यकता है। तो आइए चिंतन मनन करें। अगर आपने ये स्वाध्याय सुना, अगर जिस भी समय सुना, इसके बाद ना थोड़ी देर बैठ जाओ, अपने गुरु के साथ बैठ जाओ और उनसे पूछो, हमने क्यों सुना, ये क्यों सुनवाया आपने हमें? कुछ तो है जो आप चाहते हो, बस ये देह अब आपकी है। हमने अब तक इस पर अपना अधिकार समझा, पर नहीं है इस पर अपना अधिकार, हमें समझ में आ रहा है, हम शरणागत हैं, और हमसे जो भी आपको इस देह से करना है ना, आप कर लो। और बार बार हमारा जो मैं है वो विकार बनेगा, वो बाधा बनेगा, पर हमें पूर्ण विश्वास है गुरुवर कि आप करवा लोगे जो करना है। बस केवल शरणागति और समर्पण की प्रार्थना करेंगे तो इस विभीषिका में कुछ तो प्रकाश की किरण बनकर गुरु का प्रकाश लेकर फैल सकते हैं। शायद इसके अलावा और कोई रास्ता समझ नहीं आता। आप लोगों के पास कोई रास्ता है तो हमें जरूर बताइएगा। सभी अपना ध्यान रखें, नियमित ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जन जन में देवत्व का जागरण, आत्म सुधार, समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। जी हाँ, ये सारी बातें हमें सिखाई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने इस जीवन को एक नई राह दी, आनंद दिया, और अब उनकी लेखनी को जन जन तक ले जाना, यही मात्र एक उद्देश्य है। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता। आइए इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाएं, जन जन तक इसको लेकर जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी से शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।